हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में गणित अथवा अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त करने वाले 80 छात्रों में से 50 छात्रों ने गणित में तथा 10 छात्रों ने अंग्रेजी व गणित में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए। कितने छात्रों ने अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए? मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो देखो, एन ए सम्मिलन बी, तो ए सम्मिलन बी में अवयवों की संख्या बराबर एन ए में अवयवों की संख्या प्लस एन बी बी में अवयवों की संख्या माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी, तो ए सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या। तो अब हमारे प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न में हमें दो विषय दिए गए, एक तो गणित है, दूसरा अंग्रेजी है। तो ए से हम लिख लेते हैं गणित को, और जो अंग्रेजी है उसको हम लिखते हैं बी से। तो बी से हमने लिख लिया है अंग्रेजी को। तो देखो भाई, अब हम बात करते हैं, प्रश्न में लिखा हुआ है गणित अथवा अंग्रेजी। जब अथवा शब्द आ जाता है तो इसका अर्थ है कि हमारा सम्मिलन है। तो यहाँ से देखो, एन ए सम्मिलन बी, तो इनकी जो अवयवों की संख्या है वो हमारे पास 80 होगी, क्योंकि ए अथवा बी, तो यहाँ से 80 हो गए। तो यहाँ से उसके बाद एन ए, एन ए का अर्थ है कि गणित, गणित में छात्रों की जो संख्या है वो 50 होगी प्रथम श्रेणी वालों की। फिर 10 छात्रों ने अंग्रेजी व गणित में, मतलब दोनों आगे, दोनों के लिए हमारा सर्वनिष्ठ प्रयोग में आता है। तो एन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर हमारे पास है 10। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है एन बी, मतलब अंग्रेजी के छात्रों की संख्या। तो अब देखो, ये मान है वो हम सूत्र में रखेंगे। तो एन ए सम्मिलन बी का मान है वो हमारे पास है 80 बराबर एन ए का मान है वो हमारे पास है 50 प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी का मान है वो हमारे पास है 10। तो यहाँ से देखो, 80 बराबर 50 में से 10 घटाएंगे तो पास आ जाएगा 40 प्लस एन बी। तो प्लस का 40 है तो बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो 80 माइनस 40 बराबर एन बी। तो यहाँ से एन बी बराबर हमारे पास आ गया 40। तो देखो, यहाँ से हम लिखेंगे, हमारे जो पूछा गया है कि अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्र, तो यहाँ देखो, अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बराबर हमारी हो जाएगी 40। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।